हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सलमान फ्रॉम कोबरा हिजामा एंड लीज सेंटर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बहुत सारी क्वेरीज़ का आंसर करना चाहूँगा। जो लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं लोग, और लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं इस थेरेपी के रिगार्डिंग, उन सबको सॉल्व करना चाहूँगा। और आपको ये बताना चाहूँगा साइंटिफिकली ये लीज किस तरह काम करती है, किस तरह वर्क करती है, किन किन चीज़ों में वर्क करती है, किन किन चीज़ों में ये बेनिफिशियल है, और किस तरीके से इसका वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से ये काम करती है। ठीक है। और लीच के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि लीचेस क्या होती हैं, कि मिसकंसेप्शन है थोड़ा सा लोगों के अंदर कि कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा, कोई और चीज़ तो नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको लीचेस के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है। कुछ देखिए, हम जो लीचेस यूज़ करते हैं दीज आर मेडिसिनल लीचेस। ठीक है। जिन्हें मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इन्हें इनकी अलग से सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है। इनके पॉन्ड्स होते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडर्स हैं, जहाँ पे इनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है, जिसके बाद इनको यूज़ के लिए लिया जाता है, वहाँ से इनको मंगाया जाता है और इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। ये लीचेस ऐसी होती हैं दिखने में। ठीक है। ये देखिए, ये लीचेस होती हैं। ठीक है। ये लीचेस नॉन पॉइजनस होती हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है। और ये इनकी एक टेल होती है और इनका ये माउथ होता है। ये टेल से भी स्टिक करती हैं और माउथ में इनके सकर्स होते हैं, जहाँ से ये ब्लड को सक करती हैं। इस लीच को हम कहते हैं हिरोडो मेडिसिनलिस। ठीक है। ये दीज आर मेडिसिनल लीचेस, मतलब लीच की बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी किस्म होती हैं, जिसमें से ये एक किस्म है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जो नॉन पॉइजनस होती है, जिसमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं आती है। ठीक है। और इसका कोई भी सिंगल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है। तो ये तो हमने आपको लीचीज़ के बारे में बता दिया। ठीक है। तो ये ताकि आपका मिसकंसेप्शन दूर हो सके, लीचीज़ से डर लगता है, ये लगता है, वो लगता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों को थोड़ा सा नॉलेज नहीं होती, तो उसके लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं ताकि उनको पता चल सके। अब सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीच थेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है आयुर्वेदा और यूनानी के अंदर। ठीक है। यूनानी में इसे इस्तिफ्राग ज़ौफ़ कहते हैं और इस चीज़ को आयुर्वेदा में रक्त मोक्षण कहते हैं, जिसमें क्या है मतलब बैड ब्लड की को निकाल दिया जाता है, बैड ब्लड को बहने दिया जाता है, गंदे खून को साफ़ किया जाता है। गंदे खून को मतलब किस तरह साफ़ करते हैं, इसका ब्लड निकाल के, जैसे लीचेस सक आउट करती हैं बैड ब्लड, उसके बाद भी क्या है, ये वहाँ पे एंजाइम्स जो सिक्रीट करती हैं, जो इनके सलाइवा में होते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊँगा। तो वो एंटीकोगुलेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, यूनानी में यही काम जो है फसद या हिजामा के थ्रू भी किया जाता है। ठीक है। ये क्या है, मॉर्बिड मैटर को लोग कभी कभी पूछते हैं हिजामा बेटर है या लीच बेटर है, तो उसमें थोड़ा सा ये होता है, हिजामा जो है अपर टॉप सर्कुलेशन पे काम करता है, लीच जो है डीप सर्कुलेशन भी को भी हमारे ऑन करती है, उसको भी खोलती है। ठीक है। और लीच थेरेपी की कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे हिजामा जो है, हिजामा हम बच्चों में नहीं कर सकते, प्लस क्या है 55-60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में हिजामा हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिसके अंदर अगर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ब्लिस्टर्स बनने की कमी रहती है। लीच के अंदर ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लीच हम छोटे बच्चों के अंदर भी कर सकते हैं और लीच हम बुज़ुर्गों के अंदर भी कर सकते हैं, बड़ी उम्र के लोगों के अंदर भी लीच थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक तरह से पेनलेस होता है। लोग कभी ये भी पूछते हैं कि सर इसमें दर्द होता है, पेन होता है, ये होता है, दर्द होता है, तो ये एक तरह से पेनलेस होता है। मैं इसकी सलाइवा की प्रॉपर्टीज़ आपको जब बताऊँगा तो आप समझ जाएंगे। इसमें दर्द नहीं होता, जैसे हिजामा के अंदर ब्लेड से कट लगते हैं, या उसके अंदर जो हम लैंड साइड भी अगर करते हैं तो वो पिन आपको फील होता है। इसके अंदर क्या है, जब ये आपको बाइट करता है तो हल्का सा इचिंग होता है, थोड़ी देर बाद वो भी ख़त्म हो जाता है, फिर कुछ पता नहीं चलता कि ये आपके लगा भी है या नहीं लगा। ठीक है। अब मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहूँगा कि किस तरह वर्क करता है। ठीक है। इसका जो सलाइवा होता है उसमें तकरीबन 12 तरह के बायोमेडिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एंटीसेप्टिक वर्क करते हैं, ये एनाल्जेसिक वर्क करते हैं, एनेस्थेटिक वर्क करते हैं, वैसोडायलेटर होते हैं, और ये हमारे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर देते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है। वो किस तरह बताते हैं, इसके सलाइवा में हेपरिन होता है। ठीक है। और हेपरिन होता है, कैलिन होता है, फैक्टर एक्स इनहिबिटर्स होते हैं, हिस्टामिन होते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो इन सब चीज़ों में काम करते हैं। एंटीसेप्टिक वर्क करता है कि कोई इन्फेक्शन के बाइट के बाद भी किसी इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता। एनाल्जेसिक में इसकी जब ये बाइट करता है और ये जब वहाँ से ब्लड सक कर लेता है तो उसके बाद वहाँ का दर्द वगैरह, कुछ भी इन्फ्लामेशन वगैरह होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, दर्द नहीं होता बिल्कुल भी।
एनेस्थेटिक होता है कि मतलब ये सुन कर देता है, जब ये लगता है ना उस जगह पे, जब इसका सलाइवा अंदर जाता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है, तो ये उस हिस्से को सुन कर देता है, नमनेस हो जाती है, वहाँ पे आपकी सेंसेशन लॉस हो जाती है, सेंसेशन आपको वहाँ पे पता नहीं चलता कि कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, हमारे ब्लड को पतला करता है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये किन किन बीमारियों के अंदर फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। ये अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में फ़ायदेमंद है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में फ़ायदेमंद है, और जितनी तरह के अर्थराइटिस होते हैं उनके अंदर फ़ायदेमंद है। ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, घुटने सूज जाते हैं या पैरों में चोट लग जाती है, उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्किन के डिसऑर्डर्स लाइक एक्जिमा, सोरियासिस, एक्ने, इन सब के अंदर ये फ़ायदेमंद है। ये ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है, लीचीज का सलाइवा जाता है, वहाँ पे सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और ब्लड को सक आउट करता है, ताकि वहाँ की गंदगी जो है ये सक आउट कर लेता है, वहाँ पे फ्रेश ब्लड आता है। फ्रेश ब्लड के साथ साथ हीलिंग प्रॉपर्टीज भी उस जगह की बढ़ जाती हैं, वो जगह हील हो जाती है। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसका सलाइवा खून को पतला करता है। इसके सलाइवा की एक प्रॉपर्टी और है, ये अप टू ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद अप टू 48 आवर्स तक, 48 घंटों तक हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिलने के बाद खून को पतला करता रहता है, तो जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वेरिकोस अल्सर्स होते हैं जो हमारी नसों के ब्लॉक होने की वजह से ज़ख़म हो जाते हैं, ठीक है, जो ब्लॉकेज की वजह से, जैसे वेरिकोस वेन्स होता है, वहाँ पे चोट लग जाती है, तो वहाँ के जो ज़ख़म होते हैं वो जल्दी भरते नहीं हैं, तो ये वेरिकोस अल्सर में बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब 2-3 सेशन में वो अल्सर भर जाता है, हीलिंग प्रॉपर्टी उस हिस्से की बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। नॉन हीलिंग अल्सर, जैसे डायबिटिक लोगों को अल्सर्स हो जाते हैं जो हील नहीं होते, ज़ख़म हो जाते हैं जो भरते नहीं हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को तो ऐसा भी हो जाता है कि एम्पुटेशन तक का खतरा आ जाता है, ये उस चीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा लाभदायक, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आ सकते हैं जिनको ऐसी दिक्कत हो रही हो, जिनके ज़ख़म घाव भर नहीं रहे हों, जो डायबिटिक हों या और कोई भी परेशानी हो। वेरिकोस वेन्स के अंदर ये फ़ायदेमंद है, बंद नसें खोलने के अंदर ये फ़ायदेमंद है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ये बिना किसी मेडिसिन के, कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं करते इसके अंदर, ये कोई सारी चीज़ें जो हो रही हैं खाली लीच लगाने के बाद हो रही है, और इसके बाद हम बैंडेज कर देते हैं और कोई मेडिसिनल यूज़ नहीं बताते, पेशेंट कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करता। हेमोराइड्स, ये पाइल्स वगैरह की परेशानी है, हेमोराइड्स की परेशानी के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ENT डिजीज़ के अंदर फ़ायदेमंद है, और बहुत सारे अदर इन्फेक्शंस, जो स्किन के बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या जैसे हमें किसी ऑर्गन का डिटॉक्स करना है, हम उसके पास इसको लगाते हैं, तो उन चीज़ों के अंदर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये हमने लीच थेरेपी के बारे में आपको विस्तार से बता दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हो सकता है हमने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हों। अगर फिर भी कोई आपके ऐसे सवाल हैं, जैसे कि हमें जो कॉल आ रहे हैं, पेशेंट्स पूछते हैं, उनके भी मैं जवाब दे देता हूँ साथ साथ में। लीच थेरेपी के बेनिफिट क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। फेस कितना ग्रीन होता है, फेस की स्किन आपकी साफ़ हो जाएगी, ठीक है, पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, स्किन आपकी ग्लोई हो जाएगी। आप पिगमेंटेशन अगर फेस पे होती है, धब्बे पड़े होते हैं, तो वो साफ़ हो जाएंगे, मगर जो बड़े बड़े स्कार मार्क्स होते हैं ना, बड़े बड़े मार्क्स जो होते हैं वो नहीं भरेंगे, मगर क्या धब्बे, चोट, धब्बे, ब्राउन स्पॉट्स, वो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर पेन नहीं होता है, ये पेनलेस होता है, ठीक है। कितने सेशन लेने होते हैं ये सेशन डिपेंड करते हैं आपके रिजल्ट पे, कि आपको रिजल्ट कैसा आ रहा है। किसी का रिजल्ट थोड़ा फास्ट होता है, किसी का रिजल्ट थोड़ा स्लो भी हो सकता है, ठीक है। लीच थेरेपी बेस्ट है या हिजामा बेस्ट है? देखिए हम किसी थेरेपी की बुराई नहीं करते, हिजामा अपनी जगह है, लीच थेरेपी अपनी जगह है, मगर लीच थेरेपी एक हल्का सा अपर हैंड रखती है, क्योंकि ये जो ब्लड को सक करती है, थोड़ा डीप जाके ब्लड सक करती है। हिजामा जो होता है वो सुपरफिशियल होता है। और बाकी सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट हो, देखिए मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, दीज आर मेडिसिनल लीचीज़, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इफ़ डन अंडर इस एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट के अंदर आपका कराएं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। और कोई आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में छोड़ सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि वो आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर कर सकूँ, ठीक है। आई माई सेल्फ डॉक्टर सलमान फ्रॉम कुबरा हिजामा एंड लीच सेंटर। आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबका प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस चीज़ के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस